हेलो मैम, प्लीज़ अपना नाम बताइए। ये सुनीता वैष्णव इंदौर से। और पेशेंट का क्या नाम है? रेखा साधु इंदौर से। और क्या एज है उनकी? 48। 48। क्या इशू थे मैम उनको यहाँ आने से पहले? 2021 में उसका ब्रेस्ट कैंसर आया था मैम। क्या गांठ हुई स्टेज थी। बताया था? स्टेज नहीं बताया था सर। मैम सर ने बोला कि अगर कैंसर निकला तो पूरा रिमूव कर देंगे, कैंसर नहीं निकला तो गांठ निकालेंगे। पर जब उन्होंने बोला ऑपरेट करेंगे तभी करेंगे ये सब, जी। तो उन्होंने जब निकाला तो वही बोल रहे कि कैंसर है, तो उन्होंने पूरा ब्रेस्ट ही रिमूव कर दिया मैम। अच्छा, रिमूव भी करा दिया? पूरा रिमूव कर दिया मैम, और बोला कि अब नहीं होएगा कभी भी, अब नहीं होगा कैंसर। अब अच्छा। ये हमने खत्म कर दिया बीमारी को। ये बोला उन्होंने? उन्होंने कहाँ पे बोला कराया था आपने? सुयस हॉस्पिटल में। ये किधर, इंदौर में? इंदौर में सुयस हॉस्पिटल में करवाया। ठीक है। फिर सब मैम उसका बाद में जब कीमो हुआ, उसके 8 कीमो हुए, 8 कीमो हुए, उसके 25 रेडिएशन हुआ उसका। 25 रेडिएशन? हाँ, वो रऊ हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल है ट्रस्ट का, हाँ जी। वहाँ पर हुआ। हम्म। तो वहाँ पर भी उसका रेडिएशन भी हुआ, 8 कीमो हुए। फिर बाद में भी 3 महीने में वो चेकअप के लिए जाती थी। अभी अभी 4-5 महीने पहले सितंबर अक्टूबर में उसको पेन होने लगा बैक साइड, और हाँ, और उसके पीछे की साइड सुन्नपन आने लगा, और एक ये पैर से लचकाने लगी और पैर भी दर्द हो रहा था उसका। तो वहाँ जैसे रूटीन चेकअप के लिए हर 3 महीने में जाते थे हम। तो ब्लड की जांच होती थी और वो ब्रेस्ट का वो मेमोग्राफी होती थी, तो नॉर्मल रिपोर्ट सब बताते थे। ठीक है। फिर बाद में अभी जब उसको पेन हुआ तो उसने सर से बोला, धारकर सर ने ऑपरेट करा उसको, और धारकर सर वहाँ राउंड पे भी आते थे। इंदौर में? इंदौर में कैंसर हॉस्पिटल राउंड में। तब वो उन्होंने उनके जो मैम थे, मतलब कोई डॉक्टर थे उनके ग्रुप में, उन्होंने बोला कि आप आके और मुझसे प्राइवेट में मिलो तो मैं इसका कुछ करती हूँ। तो CH अपोलो है इंदौर में, वहाँ पर वो मैम का केबिन है, वहाँ पर हमने जाके उनको बोला, तकलीफ बताई, तो उनने पहले बोला कि एक्सरे करवाओ। तो एक्सरे में उन्होंने बोला कि कैंसर का लग रहा है, तो बोले एक पेट स्कैन करवा लो। अच्छा। पहले तो बोला कि वो बायोप्सी करवाओ। तो बायोप्सी, ये सर के वीडियो हम देखती हूँ, मैं काफी टाइम से देखती हूँ, मैं सिस्टर को बताती हूँ, तो उसमें बायोप्सी का मना करते हैं, पर हमने पेट स्कैन का नहीं देख पाए हम। अच्छा, वीडियो नहीं पहुंच पाई? हाँ, तो हमने पेट स्कैन करवाया तो उसमें कैंसर आया उसको 4-5 जगह, जैसे पैर में आया, बैक साइड आया, और हार्ट की जगह यहाँ पर आया, उसको कैंसर 3-4 जगह आया। तो बोले वो करवाने पड़ेंगे कीमो। तो हमने मना कर दिया कि हम कीमो नहीं करवाएंगे। तो हम यहीं आ रहे थे अभी 1 जनवरी को, फिर भैया आए हमारे, पूना सर्विस करते हैं वो, छोटे भाई है, तो बोले कि पहले डॉक्टर को बताओ। अब वो क्या करे, घर में भी तो सोचना पड़ता है ना सबके बारे में। तो बोले डॉक्टर को बता दो, तो डॉक्टर को बतलाया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पहले ये देख लो फिर बाद में देखेंगे उधर। तो हमने उधर बताया तो वो सर वहाँ टाटा मेमोरियल के सर थे जो यहाँ पर आए थे, वहाँ से इंदौर? इंदौर आए थे मतलब। तो हम गए थे आनंद बाजार में, उनका क्लिनिक है। तो उन्होंने बोला कि आप तो इंजेक्शन लगवाइए, तो सिस्टर ने मना कर दिया कि नहीं, मेरे से कीमो नहीं होंगे, मैं पहले 8 लगा चुकी हूँ, मैं उसका देख चुकी हूँ, बहुत परेशान होती है वो। 8-10 दिन तक उसका खाना पीना कुछ भी नहीं होता है, और दर्द रहता है पूरे शरीर में, बाल झड़ गए और बिल्कुल काली हो गई थी वो। उसने मना कर दिया कि मैं नहीं करवाऊंगी, मरना तो मरना। ठीक है। तो सर ने बोला कि ऐसा वो आपको कैंसर नहीं आता, ये कैंसर इसलिए आया है कि जो रात को जो नाइट में आप गोली खाते थे वो आपको डॉक्टर ने गलत दी। अच्छा। हाँ, जो पहले जहाँ पहले जहाँ रहूं में करवाया ना, जहाँ वहाँ से जो डॉक्टर ने दिया, बोले आपको जो नाइट में एक गोली खाने को देते हैं पेशेंट को, बोले 3-4 साल चलेगी आपको ये गोली। तो बोले कि वो गोली गलत दे दी, तो उससे वो आपको ये गोली देके उसको हार्मोन्स का इंजेक्शन या वो देना था कुछ, तो इससे वो ये कंट्रोल रहता, ये उसने हार्मोन्स का नहीं दिया इसलिए आपका हार्मोन्स बिगड़ा और आपको ये दिक्कत हो कैंसर आया। तो बोले मैं इंजेक्शन, बोले मैं ऐसा करो कि 1 महीने में एक इंजेक्शन लगेगा, कुछ टाइम, 2 साल। तो बोले फिर ये इलाज करवा लो, नहीं लगाते कीमो। तो भाई लोग माने नहीं और उसको इंजेक्शन लगाया, पर उसको है ना वो कीमो में जब जो तकलीफ होती है ना, वैसी तकलीफ उसको इंजेक्शन में हुई। हाँ, तो उसने बोला मैं नहीं करवाऊंगी अब। फिर जब हम यहाँ आने के हमने रिजर्वेशन करवा लिया, यहाँ पे हमने हमारा रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया। जब मेरा बेटा बोला कि नहीं, एक बार वो जिनको बताया वो डॉक्टर से एक बार और मिलेंगे,
कि वो क्या कहते हैं, हम अगर औषधि के तरफ जा रहे हैं तो क्या उनका क्या कहना? उनका क्या कहना है। तो हम लोग गए तो वो मेरे बेटे से बोलते हैं डॉक्टर की सर ये इसके लिए क्या है, तो के 2 साल तक तो ये चलाना पड़ेगा, और फिर बोले ये मेरी मौसी से नहीं सहन होता है ये इंजेक्शन। तो बोले कि ठीक है 3 महीने में एक लगवा लेना। तो बोले नहीं मैं 3 महीने में भी नहीं लगवाऊंगी। तो बोले कल लगवा लेना, 2 साल ऐसा करेंगे, 2 साल तक यही देते हैं, फिर 2 साल तक फिर हम इसको इनको सूट नहीं करेगा तो फिर दूसरी दे देंगे। तरह से करेंगे ट्रीटमेंट। ठीक है। तो मेरी सिस्टर बोली कि क्या ये खत्म नहीं होगा, तो बोले नहीं खत्म नहीं होगा, हम तो इसको रोक रहे हैं। तो फिर हम यहाँ आ गए, फिर हमको विश्वास नहीं हुआ एलोपैथिक पे, हमको ये एलोपैथिक नहीं करवाना था। शुरू से ही मैं तो इसके उसमें थी विरोध में, पर घर के जो रहते हैं ना वो नहीं नहीं कर पाए, मानते कहीं। वो नहीं मानते। तो यहाँ आप कब आए थे? यहाँ हम 17 को आ गए थे और 18 को हमारा ट्रीटमेंट चालू हो गया। अच्छा, तो अभी कितना % रिलीफ? अभी तो 80% रिलीफ है मेरा। 80%। हाँ, क्या था उसको जब जो यहाँ पैर में जब वो चलती थी ना तो उसका एक पैर ऐसा Bend मतलब बेंड होता था, लचकती थी, दर्द भी बहुत होता था, प्रॉपर नहीं चल सो नहीं पाती थी वो, ये कमर के कारण पैर के कारण जो दर्द था ना उससे सो, वहां से डॉक्टर ने जो इंजेक्शन दिया ना उससे वो बंद हो गया, पर वो खत्म नहीं हुआ। तब वो उसका टाइम 27 तारीख को फिर इंजेक्शन लगाना था। तो हमको वो दर्द चालू होने गया था, धीरे धीरे चालू होने लगा। उसने गोली वहाँ की बंद कर दी, जैसे उसने सुना ना कि ये बंद कर रहे हैं, तो मैंने उसको बोला कि तू दवाई मत खा, हम वहीं जो भी कुछ होगा ये हम मालूम तो पड़ेगा हमारे शरीर में क्या हो रहा है, हम ये गोलियां खाएंगे तो हमको थोड़ी मालूम पड़ेगा हम किससे दब रहे हैं। तो हम गोली वहीं रख के आए घर पर। जी। तो उनको यहाँ मतलब थोड़ा थोड़ा पेन था, बहुत पेन था, रात में नींद नहीं आती थी, चल भी नहीं पाते। चल भी नहीं पाती थी, ऐसे लचक के ऐसे 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 करके चलती और थी। अभी क्या स्टेट है? अभी तो दौड़ा लो मैम आप। दौड़ा लो। हाँ। अच्छा। हाँ। ये तो मिरेकल है मतलब। हाँ, मतलब अच्छी इतने है। ही दिनों में इतना हाँ, इम्प्रूवमेंट है। हाँ। बहुत बढ़िया। बीआरसी सर ने जो हमको कुछ भी जैसे कैसा लेना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, किस टाइम खाना चाहिए, किस टाइम नहीं खाना चाहिए, वो हमको सिखाया, वैसे हम करेंगे। हमारे को बच्चों को कैसे हमको बड़े करना है वो भी बताया सर ने। बिल्कुल मिट्टी से जुड़े रहो, बिल्कुल बिल्कुल। वही बहुत करना है, बढ़िया। वही फॉलो तो करना जो है। लोग आपको सुन पा रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही बोलूंगी कि एलोपैथिक में मत जाओ, एलोपैथिक नर्क है और ये स्वर्ग है। और जो सर है जो हम कहते हैं कि अश्वनी कुमार, जो इंद्र के बिल्कुल बेटे समझ लो, वो अश्विनी कुमार यहीं पर है। बिल्कुल। वहां तो राक्षस है जो यम के पास दे पहुंचाते हैं, और फिर हमको ये नरक यातना। जब हम हॉस्पिटल में जाते थे ना मैडम, तो ऐसा लगता था कि हम नरक में आ गए। जिसको देखते उसको वो तकलीफ में है, वो उसकी तकलीफ नहीं सुधरती है, वो और डाउन में, जिसको भी हम हर बार मिलते थे वो डाउन पे ही जाता है। वहां पर हमने ट्रीटमेंट करा, हमने अभी 4 साल से मैं जैसे उसके साथ में ही जाती थी, पूरा उसका ट्रीटमेंट मैंने उसके साथ ही करा। तो ऐसा लगता था कि सब डाउन में जा रहे हैं, पर जब यहाँ पर आए ना मैम तो ऐसा लगता है कि सब मतलब हम अच्छे से सब अच्छा ही मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव है इधर। जहाँ पर सब इस रूम में रहते हैं हम नेगेटिव, तो हम इस रूम में हम ज्यादा नहीं बैठते हैं। आज मैं उसके साथ ही जा रही थी, पर उसने बोला तू यहाँ रहे, मैं थोड़ा सा मैं होके आ जाती हूँ। अच्छा अच्छा। तो मैंने ठीक है, ये थोड़ा सा अकेली भी तो इसको संघर्ष करना है ना, मैं कब तक हूँ। सही बात है। तो अच्छा है, बीआरसी सर का भी बहुत अच्छा लगा। उनका जो हम कुछ खो देते मैम, हमको भगवान ने यहाँ पर पहुंचाया।